नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य। ग्वालियर में पुलिस आरक्षक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हत्या का आरोप पिता और मृतक के छोटे भाई पर है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पिता ग्वालियर के एसएएफ 13 बटालियन में प्रधान आरक्षक है, जबकि मृतक आरक्षक भोपाल जिला पुलिस बल में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल गिरवाई थाना क्षेत्र में बुधवार की बीती रात करीब 1:30 बजे जब पुलिस गश्त पर थी, तभी एक बाइक पर 3 युवक पुलिस को आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोका तो युवकों ने तेज गति से गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन कुछ देर बाद जब बाइक सवार युवक लौटते हुए फिर से पुलिस को दिखे तो बाइक पर बैठा तीसरा व्यक्ति गायब था। पुलिस को आशंका हुई तो पड़ताल शुरू की तो कुछ दूर जाकर 13 बटालियन एसएएफ की बाउंड्री के पास झाड़ियों में पुलिस को एक डेड बॉडी दिखाई दी। बॉडी अकड़ी हुई थी और खून निकल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया और आज सुबह पुलिस और फॉरेंसिक टीम फिर से घटनास्थल पर पहुंची तो मृतक की पहचान भोपाल जिला पुलिस बल में तैनात आरक्षक चालक अनुराग राजावत के रूप में हुई, जो 3-4 दिन पहले ही भोपाल से 13 बटालियन में पदस्थ अपने पिता प्रधान आरक्षक सुखबीर राजावत के घर ग्वालियर आया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। थाने के पुलिसकर्मी गश्त पे थे। अचानक एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने टोका। जैसे ही टोका तो और तेज़ रफ्तार में बढ़ाया। जब पुलिस वालों ने पीछा किया तो ये पाया कि इन्होंने एक व्यक्ति को वहाँ फेंका और वहाँ से भाग गए। मौके पर जब तलाशी ली तो वहाँ एक व्यक्ति का शव पाया, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो गया था कि इसको जो है यहाँ लाके फेंका गया है और घटना किसी और स्थान पर की गई है। रात में उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, सबको मरचुरी में भेज दिया गया था। इसके बाद आज सवेरे जब उसकी पहचान हुई तो उसका नाम अनुराग राजावत होना ज्ञात हुआ, जो भोपाल जिला बल में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ है। उसका पिता सुखबीर राजावत 13 बटालियन एसएएफ ग्वालियर में सी कंपनी में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ है, जो पुरानी पुलिस लाइन में ही सरकारी आवास में निवास करते हैं। जब सुखबीर से इस घटना के बारे में पूछताछ हुई और स्पॉट का विजिट किया तो ये पाया कि घटनास्थल पर काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त है। कुछ दीवार वगैरह टूटी हुई भी पाई गई है, कुछ सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। इस बारे में सुखबीर ने ये बताया कि ये 3 दिन पहले उनका बेटा भोपाल से यहाँ आया हुआ था। इसकी शादी नहीं हुई और ये नशा करने का आदी है। तो कल सवेरे 10 बजे से इनके बीच में झगड़ा हो रहा था। उसी झगड़े में इनका ये कहना है कि बात आगे बढ़ गई और इसके बाद में इन्होंने अपने घर के अंदर अनुराग को हाथ पैर बांधकर पटक दिया। वहीं वो गाली गुप्तार भी करता रहा। सुखबीर का जो छोटा बेटा है गोविंद राजावत, वो भी मौके पर मौजूद था। इनके बीच में हाथापाई हुई है। संभव है कि उसी हाथापाई के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद में उसको यहाँ डाल के रखा और 12 बजे के बाद इन्होंने उसको सबको ठिकाने लगाने की मंशा से फिर बाइक पर रखा और ले जा रहे थे। इसी बीच में पुलिस की निगरानी में आ गए और फिर उसको वहीं फेंक कर ये भाग आए थे। जब हमने इस संबंध में गोविंद राजावत से पूछताछ की तो उसने भी अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। इसमें उसने अपने एक दोस्त की भी मदद ली है, उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी घटनास्थल पर और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। इसमें पीएम के बाद में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है हत्या के पीछे का मूल कारण क्या रहा? बेसिकली ये पारिवारिक मामला था। वो नशा करता था और नशे में वो परिवार सहित सभी लोगों को गाली गुप्तार करता था। कई बार झगड़ा और मारपीट भी उसने किया है
तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसी विवाद के दौरान ये घटना हुई है। लेकिन बाद में जब चूँकि उसकी मौत हो गई थी तो फिर इन्होंने सबको ठिकाने लगाने और ख़ुद को बचाव करने की नीयत से ये पूरे घटनाक्रम को प्लान किया था, लेकिन फिर ऐन वक्त पे वो उनकी योजना फेल हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी चूँकि लिखा पढ़ी स्टार्ट की है हमने, इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। फ़िलहाल पुलिस हिरासत में है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें कितने आरोपी बनाए गए टोटल? इस संबंध में पूछताछ की है तो चूँकि मौके पर 2 व्यक्ति देखे गए थे, जिनमें से एक की पहचान गोविंद राजावत के रूप में हुई थी। उसने भी अपने दोस्त का नाम स्वीकार कर लिया है, उसे भी हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। आगे इसमें इस पूरे घटनाक्रम में और कौन कौन शामिल है, इस संबंध में पूछताछ के बाद फिर और साक्ष्य बढ़ाया जाए। कहाँ लगाने जा रहे थे? इनका ये कहना है कि शहर से बाहर कहीं एकांत में इसको ठिकाने लगाते, परंतु जैसे ही पुलिस की इनके ऊपर निगाह पड़ी तो उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे, इसलिए फिर उन्होंने यहाँ से आधा किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पे सबको फेंका और वहाँ से वो गायब हो गए। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।